Hello everyone, my name is डॉक्टर युक्ति गौड़, वर्किंग एट नीलकंठ IVF सेंटर उदयपुर। आइए आज हम डिस्कस करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में जिसे असिस्टेड हैचिंग कहते हैं। असिस्टेड हैचिंग एक ऐसा टर्म है जिसे ये समझना ज़रूरी है कि ये किन केसेस में यूज़ आता है। IVF टेक्निक में यूज़ होने वाली ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जिसे कि कुछ पर्टिकुलर सेलेक्टेड केसेस में यूज़ किया जाता है, सारे केसेस में नहीं किया जाता है। और ये टेक्निक ऐसी है जिससे हम IVF की सक्सेस रेट को बढ़ा सकते हैं कुछ पर्टिकुलर केसेस के लिए। और ये केसेस कौन से होते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, आपके फर्टिलिटी एक्सपर्ट इसके लिए सलाह देते हैं या नहीं देते हैं, और क्या आपके बनने वाले एम्ब्रियोज के केसेस में ये असिस्टेड हैचिंग आपके लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा। उसके लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि एग्जैक्टली असिस्टेड हैचिंग होता क्या है। जैसा कि हमने पुरानी वीडियोस में भी आपको बताया है कि हम एम्ब्रियोज का फॉर्मेशन लेबोरेटरी में किस तरीके से करते हैं। जैसे कि हम महिला को 10 से 12 दिन तक इंजेक्शन लगाते हैं जिससे कि उसके एग अच्छे बने, प्लस उनको सोनोग्राफी की मदद से हम रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहते हैं। और जिस दिन एग अपनी मैच्योर स्टेज में आ जाते हैं, लेबोरेटरी में उन एग को निकाल कर उनको स्पर्म के साथ में मिक्स करके एम्ब्रियोज फॉर्मेशन हम चालू करते हैं। उन बनने वाले एम्ब्रियोज को हम आगे 3 दिन और 5 दिन तक बढ़ने देते हैं। और जब ये एम्ब्रियोज बन जाते हैं तो कुछ केसेस में हम इन एम्ब्रियोज को फ्रीज करके रखते हैं और कुछ केसेस में हम इन एम्ब्रियोज को 3 से 5 दिन के बाद में यूट्रस को प्रिपेयर करके उसके अंदर इम्प्लांट करने के लिए डाल देते हैं। हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये असिस्टेड हैचिंग टेक्निक IVF के किस स्टेप पे यूज़ होती है। जो भी एम्ब्रियोज हम कपल के बनते हैं, चाहे वो डे 3 के एम्ब्रियोज हों, चाहे वो डे 5 के एम्ब्रियोज हों, असिस्टेड हैचिंग टेक्निक में लेज़र की मदद से उस बने हुए एम्ब्रियोज के ऊपर कुछ छेद किए जाते हैं जिसकी मदद से उसका इम्प्लांटेशन सक्सेस रेट बढ़ जाता है। वो स्पेशली उन केसेस में किया जाता है जब महिला या कपल ने बहुत बार IVF ट्राई किया हो, एम्ब्रियोज की क्वालिटी बहुत अच्छी हो, उसके बावजूद भी अगर इम्प्लांटेशन फेलियर बार बार होता हो, उस केसेस में असिस्टेड हैचिंग बहुत बेनिफिशियल होता है जिससे कि इम्प्लांटेशन की सक्सेस रेट को बढ़ाया जा सकता है। अगर किसी केसेस में हमें ये डायग्नोस्ड है कि एक एम्ब्रियो के आसपास बनने वाला ज़ोना पेल्यूसिडा जो रप्चर होने के बाद में उसमें से एम्ब्रियो निकल के इम्प्लांट होता है, अगर वो ज़ोना पेल्यूसिडा बहुत थिक है, उन केसेस में भी स्पेशली जिनकी एज बहुत ज़्यादा होती है, 35 से ज़्यादा एज है, उन केसेस में बनने वाले एम्ब्रियोज में ये रिस्क ज़्यादा होता है। उन केसेस में भी आप असिस्टेड हैचिंग के द्वारा उन लेज़र की मदद से बने वाले एम्ब्रियो पर छेद करके इम्प्लांटेशन की सक्सेस रेट को बढ़ा सकते हैं। ऐसी ही नई जानकारी प्राप्त करने के लिए और अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप हमारे यहाँ पे आकर फर्टिलिटी एक्सपर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कंसल्ट भी कर सकते हैं।